की पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ती है, उनके ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठाता। सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है बीजेपी को तो जनस्वराज की वजह से हुआ है, या मानो या ना मानो। पूरे बिहार में चुनाव लड़ा उसने, एक भी सीट नहीं निकाल पाया। अगर वो सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को या गठबंधन को हुआ है तो वो जनस्वराज की वजह से हुआ था। वहीं पे जनस्वराज भी लड़ रहा था, वहीं आम आदमी पार्टी भी लड़ रहा था, वहीं पे बीएसपी भी चुनाव लड़ रहा था, वहीं पे तेज प्रताप यादव का पार्टी भी चुनाव लड़ रहा था, वहीं पे पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि भाई एमआईएम ने 5 सीट निकाल लिया है बिहार के अंदर। बस दुख इतना है आदिल हसन साहब के लेकर के कि उनके सीट पे उनको हराया गया है, बलरामपुर से उनको हराया गया है। हारा हुआ बंदा नहीं है वो, उसको हराया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और मुझे उम्मीद है एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट कामयाब हुए हैं वो सब के सब इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हर मजलूम के साथ वो खड़े रहेंगे। और जहां पे हमारी कामयाबी नहीं मिल सकी, इंशाअल्लाह वहां भी विपक्षी का काम करेगा एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता है। ढाका से राणा रंजीत साहब भी विपक्षी का काम करेगा इंशाअल्लाह। आरजेडी वालों, मैंने सुना है रात में आप लोग खाना नहीं खाए हैं। खाए कि नहीं खाना? मुझे तो मालूम चला है कि रात में आरजेडी वाले खाना पीना सब छोड़ दिए। अब क्या सच्चाई है वो तो आप लोग खुद ही जानते हैं। और कुछ आरजेडी के भक्त, कांग्रेस के भक्त एक बोलते हैं कि आरजेडी अगर हारी है तो उसका जिम्मेदार एमआईएम है। घंटा जिम्मेदार है एमआईएम। वे काहे का जिम्मेदार? हमने क्या ठेका ले रखा है क्या एमआईएम का? एमआईएम ने क्या ठेका ले रखा है क्या आरजेडी का या कांग्रेस का या गठबंधन का? ठेका ले रखा है क्या? काहे का जिम्मेदार? अबे घोचू, पूरे बिहार में कितनी सीट है? टोटल 243। एमआईएम कितनी सीट पे चुनाव लड़ी? 28 सीट पे, 24 से 28 सीट पे चुनाव लड़ी। ठीक है, 5 सीट हमने तो निकाल लिया और कई ऐसे सीट है जिसपे कांटे की टक्कर थी। हाँ, दिमाग है? दिमाग नहीं होगा, कम होगा, इस्तेमाल कम होगा, क्योंकि गुलामी की जंजीर में जो बने हो। ये बताओ, एमआईएम ने तो 24 से 28 सीट पे चुनाव लड़ी और 215 सीट किधर गया? 215 सीट पे क्या उखाड़ लिया? अंधभक्तों, क्या उखाड़ लिया? उखाड़ पाया कुछ? कुछ नहीं। घंटा भी तुमसे नहीं हिलने वाला है बीजेपी। हमने पहले ही तुमको वार्निंग दे दिया था गठबंधन वालों कि एमआईएम को साथ ले लो। एमआईएम को साथ नहीं, 2% वाले को साथ लेंगे। 15 सीट दिया, क्या उखाड़ लिया उसने? 0। अंडा दे दिया वो तुमको, क्या उखाड़ लिया? और टायर साहब जो आए थे, टायर साहब प्रतापगढ़ी, कितना सीट आया कांग्रेस का मालूम है? 6 सीट। कितना? 6। यही औकात है तुम्हारी। एमआईएम के भी बराबरी नहीं कर सकते तुम, समझे? दूसरा ये कि एमआईएम को गलत ठहराना बंद करो। और तुम्हारा जो आरजेडी है बिहार के अंदर, वो क्यों जिंदा है मालूम है?
सिर्फ मुस्लिम की वजह से जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की वजह से। मुस्लिम झोला उठाए हुआ है, मुस्लिम कंधे पे रखे हुआ है, इसलिए वो जिंदा है। जिस दिन वो पटक दिया आरजेडी खत्म, वहीं पे खत्म रे भाई, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा उसको। बताओ 28 सीट से अगर चुनाव लड़ रही है एमआईएम, 5 सीट उसमें से निकाल ही लिया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे 20 सीट पे नुकसान कर दिया। काहे का नुकसान कर दिया बे? 215 सीट पे क्या उखाड़ रहा था तू? वहां पे क्या एमआईएम का हवा चल रहा था? 215 सीट पे क्या उखाड़ लिया तूने? अबे वहीं पे जनसुराज की पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ती है, उनके ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठाता। सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है बीजेपी को तो जनसुराज की वजह से हुआ है, या मानो या ना मानो। पूरे बिहार में चुनाव लड़ा उसने, एक भी सीट नहीं निकाल पाया। अगर वो सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को या गठबंधन को हुआ है तो वो जनसुराज की वजह से हुआ था। वहीं पे जनसुराज भी लड़ रहा था, वहीं आम आदमी पार्टी भी लड़ रहा था, वहीं पे बीएसपी भी चुनाव लड़ रहा था, वहीं पे तेज प्रताप यादव का पार्टी भी चुनाव लड़ रहा था, वहीं पे पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही थी। कौन नहीं लड़ रहा था यार? सब तो लड़ा। 15 से 20 पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही थी। लड़ा ना चुनाव 15 से 20। सिर्फ एमआईएम का नाम क्यों? क्योंकि आरजेडी के भक्तों के अंदर जो है डर समा गया है, डर। उनको मालूम है कि भाई अगर एमआईएम को नहीं रोके तो मेरा पत्ता गुल होने वाला भाई गुल हो जाएगा। यही डर सता रहा है आरजेडी के भक्तों को और चाटुकारिता को, समझे? एमआईएम इंशाअल्लाह 5 सीट जीता है ना सदन के अंदर। देखिएगा कि जो आवाज आरजेडी और कांग्रेस के मुंह से नहीं निकलेगी ना, वो आवाज एमआईएम की तरफ से निकलेगी इंशाअल्लाह। जिस मामले में वो देख लेना, कांटे के टक्कर देगा भाई। हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा एमआईएम। कान खोल के सुन लो। तुम्हारा आरजेडी जब तक हुक्म नहीं देगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भले तुम उस पार्टी में रहोगे, और जब तक हुक्म नहीं देगा, ऊपर से ऑर्डर नहीं करेगा कि इस मीटर पे बोलना है, तब तक तुम नहीं बोल सकते हो। कांग्रेस भी वही है, मगर एमआईएम हर जुल्म के खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी धर्म के ऊपर जुल्म हो, हर जुल्म के खिलाफ बोलता है। अस्सलाम वालेकुम।